हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एच डी यादव मैथ से अनुपात और समानुपात का पार्ट 1। ठीक है, ये एच डी यादव मैथ से होगा। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको कि पिछली जो बुक थी जो कि आर एस अग्रवाल थी, उसका हमने पूरा सॉल्यूशन करवाया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी। लेकिन कुछ चैप्टर उसमें मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रा बच गया था हमारा बस, और नंबर सिस्टम हो गया है, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। ठीक है, तो ये एक चैप्टर बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एस डी यादव में ही करवा दूंगा अब इन चैप्टर को, उस बुक को वापस अब नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ समझना कि पिछली वीडियो में जब हमने अनुपात समानुपात पढ़ा था, जब आर एस अग्रवाल से मैंने पढ़ाया था, तो उस समय हमने क्या किया था कि पहले क्वेश्चंस को करवाया था, शायद 1 या 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद सीधा हम 50 या 60 क्वेश्चन या 41 क्वेश्चन पे चले गए थे। उसका रीज़न था ये बीच के जो क्वेश्चंस थे वो सारे इजी क्वेश्चंस थे। मुझे लगता था कि ये तो आपको सबसे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई कि सर ये बीच के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने जैसे हैं वो तो आपने छोड़ दिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे आप लोगों से। तो ठीक है, उसी के बेस पे अब मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा। एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा है हमने इस बुक में। पूरा 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। एक आयु हो चुका है, एजेस, नंबर सिस्टम हो चुका है, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, और अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि यदि ए बी कोमा बी सी कोमा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं और उनमें से कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान क्या होगा। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये कहने का मतलब यह है इसका कि ए बी, एक्चुअली ये स्मॉल थे, कैपिटल लिख दिए मैंने। ठीक है, ए बी, बी सी, एक्स और सी स्क्वायर ये एक जैसे अनुपात में हैं सारे। ठीक है, और उनमें से कोई भी एक शून्य नहीं है, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले वाले के बटे में दूसरा बराबर तीसरे के बटे में चौथा। ठीक है, देखो कई सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे आप। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से ये सी कट जाएगा और इस बी से ये बी कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए का मल्टीप्लाई कर दो सी में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ए सी। ठीक है, तो ए सी हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1.2 रेशो 3.9, और यहाँ देखो एक चीज़ समझना, ये देखो 2 रेशो आ जाए ना, एक रेशो लगा हो और उसके साथ एक और रेशो आ जाए, इसे हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। और जब एक रेशो लगाओ ना इसे, तो इस रेशो को क्या कहते हैं, अनुपात। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना। अनुपात मतलब दोनों को बटे में डिवाइड कर देगा, और समानुपात मतलब समान अनुपात। ठीक है, मतलब बराबर है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 1.2 और ये रेशो है, अपॉन में क्या आ जाएगा 3.9। रेशो का मतलब होता है बटा। ठीक है, रेशो का मतलब होता है बटा, और ये 4 जब आ जाए 4 पॉइंट, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, और 2 अपॉन क्वेश्चन मार्क, कुछ भी वैल्यू मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, का मन नहीं मान है ये। ठीक है, क्या मान क्या होगा, तो बस सोल्व कर लो इसको इजीली। ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, 2 से कटेगा ये 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6x इक्वल्स टू 39। तो x की वैल्यू आप चाहें तो 39 में 6 से डिवाइड कर दें। 6 6 जा 36 हो गया, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 6 बचा, सॉरी 36 37 38 39, 3 बचा ना, तो 3 में भाग नहीं जाएगा, तो 6 5 30, 6.5 टाइम आएगा ये, इसका डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5:8 इक्वल्स टू 150 रेशो एक्स। तो ये है 5/8, ये जो रेशो है ना बटा होता है, बराबर कितना दिया है 150 अपॉन एक्स। तो 5 से, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा, लेकिन ये आमने सामने वाले नहीं कटते हैं, क्योंकि आमने सामने क्रॉस गुणा होता है। ठीक है, तो 5 से काट दो इसको, 5 या 15 30 बार, और 8 का मल्टीप्लाई कर दो 30 में, तो 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 240। तो ये होगा आपका आंसर इसका। चलो 8:25 अपॉन इक्वल टू है ना, ये देखो यहाँ ये रेशो आ गया ना 4, तो बराबर
56 बटे में x, तो 8 सती 56, ठीक है। और 25 सती कितना होता है 175, ये हो गया आपका आंसर इसका। 5 बटे 8 बराबर 15 बटा x, तो 5 बटा 8 बराबर 15 बटा x, तो 5 तिया 15, 8 तिया कितना हो गया 24, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे 2, ये गलत है, ठीक है। √2 रेशो ये, तो इसके बराबर क्या आएगा ये, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चंस जरूर चेक करना चाहूँगा इसका कि क्या है ये 2 कहाँ से आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि √2 और ये रेशो है तो अपॉन में आ गया ये 1 + √3 इक्वल टू, ये इसका मतलब इक्वल टू √6 रेशो x, मतलब अपॉन में आ गया x, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको बस मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आप √2x हो जाएगा, ये बराबर यहाँ √6 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो √6 प्लस √6 का मल्टीप्लाई √3 में, तो √18, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको √6 को लिख सकते हैं, देखो √2 × x इक्वल टू, यहाँ पर √6 कॉमन ले सकते हैं आप, या चाहें आप तो √18 को चेंज मत करो, इसको रहने दो √6 × √3, √6 × √3, ठीक है। तो देखो √6 कॉमन ले लो, तो √6 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 + √3, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू, यहाँ √6 है, ये बचा 1 + √3 अपॉन में ये √2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 तिया 6, मतलब कितना बचा √3 बचा, तो √3 बचा ये, ठीक है, कटने के बाद। तो बस x की वैल्यू कितनी आ गई 1 + √3 × √3। अगर इसको भी सोल्व करके दिया हो बुक में तो सोल्व कर लो। देखो √3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो √3 बन जाए √3 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में। तो देखो एक जैसी संख्या 2 बार है, तो पावर कितनी बार हो जाएगी 2 बार, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 3। तो √3 + 3, या तो ये आंसर होगा या फिर ये वाला इतना सा, ठीक है। आप बुक में चेक कर लीजिएगा। ABC इक्वल्स टू ये है, C बराबर 4 हो तो B की वैल्यू कितनी होगी। देखो B की वैल्यू हमें इजीली फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है। देखो ABC 1:3 √3:2 दिया है, C की वैल्यू 4 दी है, ये C यही है ना 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, मतलब 2 में कितने का गुणा हुआ कि 4 हुआ 2 का, तो हमें चाहिए B की वैल्यू, तो इसमें भी हमें कर देना है 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करो √3 में, तो 2√3, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। 0.8 और 0.2 का तीसरा अनुपाती क्या होगा, तो देखो पहला अनुपाती तो हो गया 0.8, दूसरा अनुपाती हो गया 0.2, और तीसरा अनुपाती क्या होगा तो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया x, और सबके बीच में रेशो लगा दिया मैंने। ये पहला अनुपाती, ये दूसरा अनुपाती, और ये तीसरा जो कि फाइंड आउट करना है, मुझे पता करना है, वो मान लिया मैंने x। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि पहले के बटे में दूसरा बराबर दूसरे के बटे में तीसरा, मतलब 0.8 अपॉन 0.2, लाइन से लिखते जाना है बस, कुछ नहीं करना, इक्वल टू 0.2 अपॉन x। तो देखो यार ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ऊपर 8 और 2 बचा, 2 चौक 8, ठीक है। बस सोल्व कर लो इसको। देखो ये 0.2 नीचे आ जाएगा ना ये यहाँ पे, तो देखो ये पहले x का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 4x इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। x की इक्वल्स टू क्या हो गया 0.2 अपॉन 4, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, ओके। तो 2 अपॉन 40, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 20। तो इसका जो तीसरा अनुपाती होगा वो होगा 1 अपॉन 20, या फिर अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। देखो पहले भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर पॉइंट, ये हो गया 10, अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर से 0, यहाँ पे भी 0। अब कितनी बार जाएगा 20 × 5 100, 0.5 बार, 0.05 बार, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। 12 और 18 का तीसरा अनुपाती कितना होगा, तो देखो पहला अनुपाती 12 है, दूसरा 18 है, तीसरा कितना है x है। तो क्या करना है, पहले के बटे में दूसरा बराबर दूसरे के बटे में तीसरा, 12 के बटे में 18 बराबर 18 के बटे में x। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 नम 18 और 9 तिया कितना हो गया 27। ये हो गया आपका आंसर इसका।
एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी है, देखो लेंथ और ब्रेथ दी है हमें, कितनी दी है 5:2। लंबाई चौड़ाई दोनों दे दे और अलग अलग दे दे, मतलब वो एक आयत है, ठीक है। आयत मतलब होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। लंबाई का रेशो दिया है 5, चौड़ाई का रेशो दिया है 2, और ये बोल रहा है कि यदि चौड़ाई 40 हो, मतलब ये जो ब्रेथ दी है ये 40 दी है, ठीक है ना, ये 40 दी है, दो की वैल्यू दी है 40, तो 2 में कितने का गुणा करूँ कि 40 आए, 20 का, तो 20 का गुणा यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना, तो 20 पंजे 100, लंबाई कितनी आ गई 100। और क्या पूछा है प्रश्न में कि लंबाई बताओ, तो लंबाई आ गई 100, ठीक है। 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा अनुपाती क्या होगा, देखो पहला अनुपाती है 12, दूसरा है 16, तीसरा है 18, अब चौथा अनुपाती पूछा है तो उसको मान लो x। बस कुछ नहीं करना है, पहले के बटे में दूसरा बराबर तीसरे के बटे में चौथा, यहाँ 4 आ गए ना, तो ऐसे करना है 12 के बटे में 16 बराबर 18 के बटे में x। तो देखो 6 से काट दो इसको, 6 देखो 6, हाँ 6 दूना 12, 6 तिया 18, ऐसे भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऊपर वाला ही कटेगा, ठीक है। 2 8 16, तो 8 तिया कितना हो गया 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये हो गया आपका आंसर। 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपाती, देखो 0.02 और 0.32 का माध्य मतलब बीच वाला, ये वाली वैल्यू हमें निकालना है अब x, तो ये समानुपाती बताओ, ठीक है। अब x की वैल्यू पूछ ली तो अपना तरीका वही रहेगा, इसके बटे में ये बराबर इसके बटे में ये, तो 0.02 अपॉन में x इक्वल टू x अपॉन में 0.32, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, 32 दूना कितना हो गया 64, इक्वल टू कितना हो गया x², ठीक है। ये मतलब सॉरी गलत बोल गया, यहाँ पर एक जीरो है ना ये, तो जीरो के कारण ये होगा 00 64, ठीक है। ये 00 देखो यहाँ पे पॉइंट है ना 2, 1 2 3 4, 4 संख्या है यहाँ पे, देखो दशमलव के पहले, देखो दशमलव के पहले इधर कितनी संख्या है 1 2, इस दशमलव के पहले कितनी संख्या है 1 2, तो 2 ये और 2 ये 4 संख्या दशमलव के इधर टोटल आना चाहिए, तो आ रही है देखो 1 2 3 4 और अगर 5 एक और नंबर कोई यहाँ 1 होता मान लो या फिर 0 होता तो यहाँ पे एक और 0 लगा देते हम, ठीक है। बस ये वैल्यू आ गई x² की। अब ऑप्शन देखो टिक करो, या फिर ये देखो ये किसका होगा 0.08 का स्क्वायर होता है ये, और क्या, ठीक है। तो 0.08 का स्क्वायर है ये, और इधर है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.08, देखो ना 8 का स्क्वायर होता है ना 64, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 0 आएगा, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। 8 और 18 का मध्यानुपाती, 8 और 18 का मध्यानुपाती मतलब x, मिड वैल्यू बताना है ना, तो 8 के बटे में x मतलब पहले के बटे में दूसरा बराबर दूसरे के बटे में तीसरा, x बटे 18, ये हो गया यहाँ 18 में 18 का करोगे तो 256, ठीक है। 8 8 64 की 4, सॉरी गलत बोल गया, 64 की 4, 6 बचा, 8 एकम 8 10 4 14, 144 होगा, गलत बोल गया, 144 इक्वल टू x², और 144 होता है 12 का स्क्वायर, और ये है x², स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यहाँ होगा आपका आंसर इसका 12, ठीक है। 0.12 0.218 का चतुर्थ अनुपाती बताओ, तो 0.12 0.21 8 इनका चौथा अनुपाती x बताना है, तो इसके बटे में ये बराबर इसके बटे में ये, तो 0.12 अपॉन 0.21 इक्वल टू 8 के अपॉन में x, ठीक है। ये देखो ये तो हट जाएगा ना, 0 के बाद दशमलव है, 0 के बाद दशमलव, तो हटा दो ये। अब इसको आप ऐसे नंबर से सोल्व करो जो दोनों से कट जाए, देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 7 21, तो 7 दूना कितना हो गया 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। बुक का तरीका फॉलो मत करना, उसमें काफ़ी लंबे दिए होंगे, ठीक है। तो आपको ये तरीका फॉलो करते रहना है और चलते रहना है, ठीक है। देखो यदि C का 0.6 इक्वल्स टू B का 75%, C का 0.6, तो C का मतलब 0.6, तो 0.6 होता है 3/5। देखो यार ये कैसे बताया मैंने, आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ को पता होना चाहिए आपको, चलो मैं बता देता हूँ। 0.6 के बटे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ आ जाएगा 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 आएगा ना ये 3/5। और ये कैसे आया है, तो ये 60% की वैल्यू होती है 3/5, लेकिन आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा।
इक्वल टू कितना है, बी का 75%, 75% होता है 3/4। अब ये कैसे होता है, ये देखो यहाँ 75% होता है 75/100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4 बराबर है ए का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चीज़ें मिटा दूँ, देखो ये 3/5 आया ना यहाँ पे, तो क्लियर लिख देता हूँ मैं, सी का 3/5। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ये ऊपर नंबर आ जाए, नंबर ये सी के साथ बी के साथ, तो उस नंबर को हटाना है। ओके, तो 3 को हटाना है, ऊपर 3 है तो नीचे सब दूर 3 का भाग दे दो। देखो ये 3 से 3 हट जाएगा, यहाँ 3 से ये 3 हट गया, तो सी के बटे में कितना आया 5, बी के बटे में कितना आया 4, ए के बटे में 3 तिया कितना हो गया 9। तो बस ए बी सी का रेशो आ गया, ए कितना है 9, बी कितना है 4 और सी कितना है 5। 9:4:5 ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलो 3x माइनस वाई अपॉन इतना बराबर 5/7। देखो 3x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू है 5/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, x माइनस 7y इक्वल्स टू 5x माइनस 25y। देखो 21 में से गया 5 तो बचा 16x बराबर ये हो गया, 7 इधर गया तो 25 और 7 कितना हो गया 32y। तो 16 दूना 32, तो ये देखो x अपॉन y और इधर कितना है 2 और बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 प्लस y की वैल्यू है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया ये 3 और यहाँ देखना x - 1, 2 - 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो 3:1 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इसको, 3x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 5/7, 7 3 21। अच्छा ये क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं है, अच्छा ये क्वेश्चंस रिपीट है, सॉरी क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। ठीक है, रिपीटेड है, अभी जस्ट हमने किया ये वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2 - 1/3, देखो माइनस नहीं एक्चुअली ये 2 इंटीजर 1/3 है, सॉरी गलत बोल गया, 2 इंटीजर 1/3, 3 इंटीजर 1/4 और 1 इंटीजर 1/6, ये इस तरह से वैल्यू दी है। ठीक है, तो सोल्व करना है, 3 दूना 6 और 1 7/3, 4 तिया 12 और 1 13/4 और 6 एकम 6 और 1 7 बटा कितना आ गया ये 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सरल करना है इसको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब नंबर किसी के साथ अगर कोई गुणांक दिया हो, यहाँ एक चीज़ समझना आप, जब किसी के, देखो मान लो इसी को 2 तरीके से करवाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे होता a का 7/3 बराबर है b के 13/4, क्वेश्चन नंबर भी वही ले रहा हूँ मैं, देखो ये और 7/6 है ना, तो c का 7/6, तो मैं क्या करता पता है, 13 7 और 13 और 7 ये कटना है ऊपर से, क्योंकि बराबर में दी होती है वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और ये कटने के लिए मैं फिर 13 और 7 91 होता, तो 91 का मल्टीप्लाई सब दूर कर देता। ठीक है, तो ये 13 × 7 = 91 होता, 13 × 7 = 91 होता और यहाँ भी 13 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 13 तिया 39, ए की वैल्यू आती 39, बी की वैल्यू यहाँ पे आती, ये कितना था 4 था ना, तो 7 × 4 = 28 आता, और सी की वैल्यू यहाँ पे आती 13 × 78, ये 78 आती। तो ए की वैल्यू ये होती, बी की वैल्यू ये होती और सी की वैल्यू ये होती, जब क्वेश्चन बराबर में देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि यहाँ पे रेशो में दिया है, बराबर में नहीं दिया है। ठीक है, 2 चीज़ समझना है। तो जब भी रेशो में दे दे तो हमें नीचे वाली वैल्यू को हटाना है, और बराबर में दे दे तो हमें ऊपर वाली, मैं लिख देता हूँ यहाँ, बराबर में दे दे तो हमें, और एक नीचे रेशो में दे दे। ठीक है, रेशो में दे दे, तो रेशो में देगा तो नीचे वाली वैल्यू हटाना है, और बराबर में दे दे तो ऊपर वाली वैल्यू को हटाना है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ रेशो में दिया है, रेशो में मतलब नीचे वाली वैल्यू को हटाना है। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू 3 4 और 6, तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना होता है 12, तो ऊपर 12 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये शॉर्टकट है, क्योंकि इनका एलसीएम ले लो ना, 3 6 4 और 3 का, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12,
6 दूना 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 4 जा 28, 13 3 जा 39, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 28 39 और 14, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलो ए का 2/3, ए का 2/3 बी के 4/5 भाग के बराबर हो, तो ए अनुपात बी बताना है। तो सिंपल है, तो देखो काट दो पहले, 2 दूना 4, और कट रहा है क्या, नहीं, तो देख लो ए और ये बी को उठा करके मैं इधर ले आया, तो बी इधर आ गया बराबर। देखना इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने उधर कर दिया, तो 3 दूना कितना हो गया, ये 6, और बटे में कितना है 5, तो ये ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 5, A/B कितना आ गया 6:5, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो 25 की पावर है 2.5 रेशो 5 क्यूब का अनुपात निम्न में से किसके समान है। तो देखो 25 की पावर है 2.5, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये 25 को लिखा है मैंने 5 की घात 2, 5 का स्क्वायर होता है ना 25, और उस पूरे की पावर कितनी है 2.5, और यहाँ पे कितना है 5 क्यूब। ओके, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब a की पावर m और उसकी भी पावर n होती है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये होता है a की पावर m इंटू n, मतलब इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की पावर कितना हो जाएगा mn। तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2.5 में 2.5 में, तो 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगी 5, 2.5 दूना होता है ना 5, और रेशो में कितना है 5 की पावर 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो गुणा है, गुणे में जब आधार समान हो मतलब बेस सेम हो तो ये पावर जुड़ जाती है। जैसे a की पावर m इंटू बी, यहाँ पे मैं लिख दूँ a की पावर n। देखो दो चीज़ बताऊँगा मैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखो यहाँ पे एक बार जब दोनों नंबर सेम हो और जब दोनों नंबर अलग अलग हो, पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुणे में आधार समान है, इनके बेस सेम है, तो घातें जुड़ती है, मतलब a की पावर क्या हो जाएगा, a की बार लेंगे हम, ये बेस तो a है ना ये, तो घाते गुणे में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो m प्लस n हो जाएगा, तो a की पावर होगा m प्लस n। और जब यहाँ पर ऐसा कंडीशन हो कि a की पावर m इंटू बी, देखो पावर तो सेम है, बस नंबर चेंज हो जाए कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो यहाँ पे होता है a इंटू बी, और पावर सेम है ना, तो पावर को mn, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में mn, ये ठीक है। इस तरह से होता है ये सवाल। तो चलो देखते हैं इसको, और सॉरी गलत बोल गया, अगर सेम पावर हो ना, जैसे m हो तो इसकी पूरे की पावर होल लग जाएगी, लेकिन अगर ये अलग अलग नंबर है तो a की पावर m इंटू बी की पावर n, ऐसा ही होता है ये, ठीक है। यहाँ देखो 5 की पावर 3 है तो इसको 5 की पावर 5 था तो मैंने उसको लिख दिया 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2, गुणे में आधार समान है तो वापस 5 हो जाएगा और घाते जुड़ जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और रेशो में कितना है 5 क्यूब, तो 5 क्यूब बन जा 5 क्यूब, तो क्या बचा 5 स्क्वायर कितना होता है 25 रेशो 1, ये हो गया 25 रेशो 1 आंसर आपका, ठीक है। चलो 21 देखते हैं, 3x माइनस 2y x प्लस 3y इक्वल्स टू है 5/6, ये समझ में आया ना, बटा इसका मतलब होता है बटा, तो ये बटे में लगा दिया। अभी करें हमने बहुत सारे सवाल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 18x माइनस 6 दूना 12y और बराबर कितना है 5x प्लस 15y। तो देखो ये 5 इधर आएगा तो ये बचेगा 13x बराबर, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो 5 और 2 7, 2 हो जाएगा ये 27y, ठीक है। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/13, तो x और y का रेशो पूछा था तो 27:13, ये हो गया आपका आंसर इसका 27:13, ठीक है। चलो 5a प्लस 3b और ये इक्वल्स टू 3/4, तो a/b कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप इसका और क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा, काफ़ी कर चुके हैं हम इसके जैसे, ठीक है। चलो देखो मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये एक मिस्टेक है, ये b जो है वो यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली ये इसके अपोन में है, ओके। काफ़ी सुधार करने के बाद ही मुझसे ये नहीं हो पा रहा था, तो मैंने, ठीक है। तो चलो देखो a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5, तो हमें क्या वैल्यू निकालना है 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन में b। तो a की वैल्यू कितनी दी है 2, b की वैल्यू कितनी दी है 3, c की वैल्यू कितनी दी है 5। देखो a के साथ कोई भी नंबर नहीं है ना,
तो सीधा वैल्यू दी है तो वैल्यू रख दो और क्या, 2 रख दो एक की जगह। तो 4 दूना कितना हो गया ये 8 प्लस 3 के साथ क्या है b कितना होता है 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और माइनस में क्या है c कितना है 5, ये 5 बटे में कितना है b की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 में से गया 5 कितना बचा 12, 12 बटा 3, 3 चौक 12, 4 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। x/5 इक्वल टू y/7, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, मतलब x - 10 बटा y - 14 किसके बराबर है। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू दी है 5, y की वैल्यू दी है 7, रख दो यहाँ। x की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 10 कितना हो गया ये माइनस का 5, और यहाँ पे y कितना दिया है 7, तो यहाँ 7 रखोगे तो 7 में से 14 जाएगा तो माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5/7 या 5/7, ये ऐसा है या ऐसा दिया होगा। ठीक है, दोनों में से कैसे भी दिया हो, ये आंसर हो गया इसका। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। a/b इक्वल्स टू रेशो b प्लस सी प्लस रेशो c प्लस a बराबर ये है, जहाँ a प्लस b प्लस c बराबर है 14, तो c की वैल्यू हमें बताना है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि अगर a/b की वैल्यू दी है 2/3, तो इसका मतलब ये है, देखो ये यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 और 18 भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 6 से काट दिया हो शायद इसको कि 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो ये 2:3 फिर आया हो। ठीक है, तो एक्चुअली एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पे कि ये जो रेशो में वैल्यू होती है वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये कटने पिटने के बाद जो वैल्यू बचती है वो होती है रेशो में वैल्यू हमारी। ठीक है, तो बस वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि रेशो में जो वैल्यूज़ हैं वो कटने के बाद आई है, और यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 6 है, b प्लस सी की वैल्यू है वो 7 है, और c प्लस a की वैल्यू है वो 8 है। अब वो कितनी भी हो सकती है, कटने के बाद हुई है, क्योंकि यहाँ जब तीनों नंबर्स को जोड़ोगे आप तो 14 हो रहा है, और यहाँ पे इनको 2 बार जोड़ा है तो वैल्यूज़ अलग आ रही है, क्योंकि देखो 7 और 8 15, 15 6 21 होता है, ये सब 2 बार है और 21 है। जब इसको एक बार करोगे तो 10.5 बनेगा इनका तीनों का सम, और यहाँ पे 14 है, इसीलिए ये क्वेश्चंस अलग है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना है इसको। देखो यहाँ पर a प्लस बी, ये a प्लस बी और c प्लस ए, मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, तो ये कितने हैं 2 बार है ना सब, तो 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 8 7 15, 15 6 21, ये 21 है। लेकिन हम जानते हैं कि इनका जो टोटल है या जो ये वैल्यू है ये पूरी नहीं है, तो ये है 6x, ये है 7x, ये है 8x, तो ये कितनी हो गई 21x। समझ में आया होगा आई थिंक ये। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 2 हटेगा यहाँ से तो बटे में आ गया 2, तो 21x बटा 2, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है अब। ठीक है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 14, तो यहाँ पे रख दो 14, 14 बराबर कितना है 21x बटे में 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 14 दूना कितना हो गया ये 28, ये 2 हट गया, ये 14 में मल्टीप्लाई हो गया तो 28। अब यहाँ देखना x बराबर वो 28 तो है, ये आ गया बटे में 21। ठीक है, तो 7 से काट दो इसको, 7 चौक 28, 7 तिया 21, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, क्लियर लिख देता हूँ यहाँ, x की वैल्यू आ गई 4/3। अब हमें ये पूछ रहा है c की वैल्यू बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 6x, तो a प्लस बी की वैल्यू दी है 6x, और 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई अभी हमारे पास 4/3, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा कितना आ गया 8, मतलब a प्लस बी को जब जोड़ोगे तो आएगा 8, और तीनों की वैल्यू कितनी दी है, तीनों को जोड़ोगे तो 14, मतलब a प्लस बी प्लस सी में से घटा दो a और b दोनों घटा दिया ना, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू है 14, उसमें से घटा दिया a और b मतलब 8, तो b से b कट गया, a से a कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, रोज़ ऐसी वीडियो आती है आपके लिए। और हाँ, SD यादव का मैथ्स हम पूरा करेंगे। ठीक है, कमेंट्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कि सर ये चैप्टर कराओ वो चैप्टर कराओ। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।